सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत जन कल्याण संवाद। ऐसे तो मैं प्रत्येक दिन बैठता हूं अपने आवास पर, और रविवार को क्षेत्र में लखीसराय में, शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में। कई लोग आज राजकर्मी के दर्जा के मामला पर लोग फोन भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं। सरकार को जवाब देनी चाहिए कि राजकर्मी के दर्जा के मामले पर एक तरफ सरकार घोषित कर रही है कि हम राजकर्मी का दर्जा देंगे नियोजित शिक्षक को, और दूसरे तरफ उनके अपर सचिव एसएलपी डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। इस तरह का खेल कहीं न कहीं हमारे शिक्षा विभाग की बर्बादी, शिक्षकों के मनोबल को गिराने का और पूरी शिक्षा विभाग के अंदर व्याप्त अराजकता में सुधार की बजाय भटकाव और भ्रम की स्थिति पैदा करने की सरकार की मंशा साफ झलक रही है। सरकार नहीं चाहती है कि बिहार के लोग, जो बड़ी आबादी कमजोर तबके का है, गरीबों का है, वो पढ़े लिखे और वो बिहार के नवनिर्माण में, बिहार के गौरव को बढ़ाने में उसकी भागीदारी हो। उनको अशिक्षित रख करके उन पर शासन करने का जो 33 बरस से ये बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अपने को ओबीसी कह करके अति पिछड़ों और दलितों पर खुल के शासन करने की मंशा इनके जमींदारी मानसिकता को झलकाता है, और ये जातीय उन्माद पैदा करके, नरसंहार जातीय करा करके किसका नुकसान कराए थे? अपने सुरक्षित महल में रहते हैं और जाति जाति को लड़ा करके बिहार की बर्बादी की कहानी लिखते हैं। ऐसे मानसिकता पर रोक लगनी चाहिए। और मैं तो कहना चाहूँगा कि अब वक्त आ गया है बिहार के अंदर कि जो जाति की बात करता है, जाति के नाम पर राजनीति करता है, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। अब जाति की राजनीति नहीं, अब जमात की राजनीति बिहार में चलेगी, क्योंकि जात के नाम पर जिन लोगों ने राज और शासन किया है, वह व्यक्ति अपने परिवार और वंश के अलावे न अपने जात को न अपने समाज को देखा है। इसलिए खुलकर जाति विहीन समाज, जो गांधी जी, लोहिया जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और जयप्रकाश नारायण जी, सभी ने जाति विहीन समाज बनाने का, और बिहार से लोकनायक ने आह्वान किया था कि जाति विहीन समाज बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाना है। ये लोकनायक के शिष्य बनकर उनके सामने संकल्प और शपथ लेकर आज जातीय जहर की खेती क्यों कर रहे हैं? ऐसे जातीय जहर की खेती करने वाले का बिहार में राजनीतिक बहिष्कार हो, और हर जाति के जो अच्छे लोगों की जमात है वो जाति विहीन समाज बनाने के लिए खुल करके बंधनों को तोड़ करके एक नया वातावरण बनाने का अभियान शुरू करे। ये अभियान 2024 के पहले बिहार एक नया आदर्श प्रस्तुत करे। हम आह्वान करते हैं ऐसे लोगों को कि जाति विहीन समाज की राजनीति का वक्त आ गया है। बिहार लोकतंत्र की धरती है, इस लोकतंत्र की धरती से ये खुलकर आह्वान हो, ताकि इसके नाम पर जातीय जहर के लहर का कहर अब बिहार की जनता को भुगतना नहीं पड़े। बिहार के अंदर विद्यालय में भवन बनाने के लिए पैसा नहीं है। शिक्षा विभाग का अधिकतर भवन जर्जर है, लेकिन भवन विभाग के माध्यम से हजारों करोड़ रुपया
संग्रहालय से लेकर के नए नए टावर और नए नए भवन बनाने में खुल करके प्राक्कलन घोटाला कर करके हजारों करोड़ खर्च कर रही है ये सरकार। और नेता प्रतिपक्ष के नाते मैं जवाब चाहता हूं कि आज विद्यालय के अंदर भवन क्यों नहीं बन रहा? आप पैसे का भवन निर्माण विभाग से इतने रुपये दूसरे दूसरे मद में खर्च कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे बच्चे को बैठने का जगह नहीं, पढ़ने का बेंच डेस्क नहीं, शौचालय नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं। शिक्षा विभाग को तहस नहस करने के लिए आप लोगों ने जो प्लानिंग किया है शिक्षा विभाग को, हम जब भी दौरा करेंगे भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता में लेगी और हर प्रखंड के अंदर शिक्षा विभाग के खामी को उजागर करके ये सरकार को विवश करेगी। और बिहार की जनता को, जो हर जाति के लोग उस सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, गरीब का बेटा, उसको अगर जो ये सरकार सुविधा नहीं देती है, इस सरकार का बहिष्कार करे, शिक्षा को सुधारे, या तो गद्दी छोड़े नहीं तो शिक्षा में सुधार करे। ये अभियान हम लोग चलाएंगे। कल हम लोग जा रहे हैं उप मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र और बिद्दुपुर में जो निर्दोष फैक्ट्री में काम करने वाले का हत्या हुआ है, और उस अभियान का भी श्री गणेश वहां के लोगों से ही करेंगे कि विद्यालय में सुधार हो, विद्यालय में भवन हो, विद्यालय में शिक्षक हो, शौचालय हो, पेयजल हो, बेंच डेस्क हो, प्रयोगशाला हो, पुस्तकालय हो। अगर जो एक विद्यालय, एक शिक्षा को आप नहीं सुधार सकते तो सत्ता में रहने का, कुर्सी पर बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और इनको कुर्सी से उतारने तक ये आंदोलन अभियान हम लोग चलाएंगे। मैंने कह दिया है कि अब जाति की बात करने वाले जो जहरीले नाग हैं और बिहार के अंदर इस जहर से बिहार के विरासत को, बिहार के प्रतिभा को, बिहार के सम्मान को, स्वाभिमान को बार बार चोट पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध खुल करके हर जाति के अच्छे लोगों की जमात मिलकर अभियान चलाए। इस अभियान के लिए क्या खोना है क्या पाना है, इसका बिना गम किए हम बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान, हर बिहारी के सम्मान की अब लड़ाई लड़ेंगे। बिहार से हो, नीतीश में सारे गुण हम लोग चाहते हैं नीतीश बने। कल नीतीश फुलवारी शरीफ दरगाह भी गए थे तो मौलवी ने ये दुआ मांगी कि वो देश के पीएम बने। अगला पीएम वही बनेगा जो सबका साथ, सबका विकास की भाव रखेगा, जो अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, जो सत्ता और कुर्सी के लिए अपराधियों भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करता है, जो अपने देश के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाता है। खोज ले पूरे देश में ऐसा व्यक्ति कौन है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर इस तरह का कोई व्यक्ति जो सबके मान सम्मान स्वाभिमान को, सबका साथ सबका विकास की भाव को लेकर चलता है, जो जातीय जहर की खेती करता है, वह व्यक्ति प्रधानमंत्री क्या मुख्यमंत्री बनने के योग्य भी नहीं है। ललन बाबू हताशा और निराशा में इनको पूछ नहीं रहा है। जदयू में क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं और सच्चाई यही है कि मुख्यमंत्री भी इनको पसंद नहीं कर रहे। आज ललन बाबू के कारण बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री का जो तौहनी हुआ और उनकी जिंदगी भर की कमाई लोकतंत्र में उनकी आस्था को लुटा दिए, वह व्यक्ति का नाम है ललन बाबू। और ललन बाबू को आज उन्हीं के कैबिनेट के मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के चहेते अशोक चौधरी जी जिस तरह से बेइज्जत और अपमानित किए हैं, वो बिलबिलाए हुए हैं। उनको पूछ नहीं रहा है, लेकिन वो उपदेश देते जा रहे हैं कि भाजपा के तरफ थूकना नहीं है। अरे भाजपा के लीडर सूर्य के समान चमक रहा है और सूर्य को जो थूकता है वह थूक उसी के चेहरे पर गिरता है। ऐसे लोग ये हिमाकत न करें, इस तरह की भाषा बोलने का, मर्यादित भाषा का उपयोग करें
आपकी गरिमा बढ़ेगी। आपके कारण आज आपका समाज भी लज्जित है और बिहार भी लज्जित है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681